तो क्लास 10th का जो मैथ है उसमें हम अगर प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली में हमारा जो प्रश्न दिए गए हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये ऐसी और भी संख्याएं हैं, और भी हैं 140, 156, 38, 25 के अलावा भी और हैं जिनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो ये आसान है, एक दो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 140 का अभाज्य गुणनखंड बनाएं तो क्या क्या बनेगा। जैसे 140 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड बनाएं, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या क्या बनेगा। तो मेरे भाई आप चाहो तो ट्री मेथड से लगा लो, या आप चाहो तो ऐसे ही लगा लो। ट्री मेथड से लगा पाओ तो और अच्छी बात है, हैं। 140 का फैक्टर कर डालो, 2 से कटेगा, है भाई 70 आएगा, 70 फिर 2 से कटेगा 35 आएगा, 35 फिर 5 से कटेगा, फिर 7 आएगा, 7 फिर 7 से कटेगा ही। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड बना वो बना गुणनफल के रूप में लिखना है तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका बन गया अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो ऐसे 156 का भी आप बना सकते हैं, 38, 25 का भी, आगे की भी संख्याएं हैं उनका भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखा है निम्न का HCF व LCM ज्ञात करो। हमने 2 क्वेश्चन लिया है बुक से, एक क्वेश्चन है 26 और 91 का LCM HCF निकालो, और एक है 12, 15, 21 का। तो पहले हम 26 और 91 का निकालते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का HCF निकालते हैं। HCF कितना आएगा देखिएगा। जैसे हम 26 की बात करें तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा, प्राइम फैक्टर बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 से कटेगा, 2 गुणे 13, यही तो बनेगा, ठीक है। एक भी बनेगा तो एक मैं लिख देता हूँ, एक तो सबका बनता है, एक लिखना भी जरूरी भी है क्योंकि कई बार कुछ फैक्टर कॉमन नहीं मिलता तो एक ही मिलता है। 91 का तो 1 होगा, है भाई, 7 से कटेगा, 13 7 91, 13 भी मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी में देखो अगर हमें इसका HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक तो है ही कॉमन, और क्या कॉमन है 13, यानी 13 कम 13, तो HCF कितना आ गया 13 आ गया, क्लियर है। अगर इसी का हमें निकालना होगा मान लो LCM, क्या निकालना होगा LCM, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, यहीं से लगा देते हैं। LCM कैसे निकलेगा, LCM देखो, LCM में जो कॉमन है उसको लिख लो, ठीक है, और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख लो, ये आसान है। या ऐसा कह लीजिए कि जो भी गुणनखंड है उसकी बड़ी घात ले लीजिए, तो 1 की घात 1 ही है, 1 जाएगा, 2 की घात 1 ही है, 2 जाएगा, 7 की घात 1 ही है, 7 जाएगा, 13 की घात 1 दोनों में है तो 13 की घात 1 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना भाई, 14 3 42, 14 1 14 4 18, 182, 7 दूना 14 3 42, 14 1 14, 14 4 18, 182। LCM आ गया कितना 182, क्लियर है। अब हमें एक इसी प्रश्न में जांच करने को कहा है, क्या करने को, जांच करने को। क्या, एक फार्मूला नियम होता है, आप जान लीजिए कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या दोनों का जो गुणनफल होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो उसके HCF और LCM का गुणनफल होगा। ये एक सूत्र है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये सूत्र है। तो जांच करके बताना है क्या ये दोनों बराबर हैं इस प्रकार। तो चेक करते हैं, पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 91 और HCF इसका निकला है 13,
और एलसीएम निकला है कितना 182। ठीक है, अब देखो क्या बराबर आ रहा है, तो गुणा कर लो, बराबर आएगा। यहाँ आप दोनों का गुणा कर लो, यहाँ दोनों गुणा कर लेना, तो इस प्रकार से दोनों आपका क्या जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। अब आप ऐसे 3 संख्या दी गई है, तो 3 संख्या का ऐसे मासा और लासा आराम से निकाल सकते हैं इसी गुणनखंड विधि से। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लगा लोगे। ठीक है, देखिए भाई, इस बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समझ में आ रहा है? अगर कोई ऐसी संख्या हो जिसमें हम 6 की पावर कुछ लगा दें और उसमें जो अंक मिले वो इकाई के स्थान पे 0 आ जाए, क्या ऐसा 6 की पावर कोई लगाना संभव है? तो आप आंसर लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 6 की पावर 0 को छोड़कर 6 की पावर कुछ भी लगा दो, 1 लगा दो तो भी इकाई का अंक 6 आएगा, 6 की पावर 2 लगा दो तो भी इकाई का अंक 6 आएगा, 6 की पावर 3 लगा दो तो भी इकाई का अंक 6 आएगा, 6 की पावर चाहे जो लगा दो इकाई का अंक 6 ही आना है, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें उसकी पावर चाहे जो लगा दो, शून्य को छोड़कर चाहे जो पावर बना दो, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। ये 6 ही नहीं, ये कुछ संख्याएं हैं, मैं नाम गिनाता हूं। एक 0 है, अगला 1 है, 5 है, 6 है। ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनका आप घात कुछ भी लगा दो, 1 2 3 4 5 6, शून्य को छोड़कर कोई भी घात लगा दो तो इसमें इकाई का अंक वही बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं जानने से पहले आपको, ये बताने से पहले आपको भाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। देखो, एक तो ये बात है कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो अगर 2 से अधिक फैक्टर हैं तो भाज्य संख्या, और अगर 2 से सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो अभाज्य संख्या। तो देखते हैं कैसे। ये जो हमारा लिखा है 7 × 11 × 13 + 13, इसमें अगर आप देखें तो 13 कॉमन है, 13 कॉमन है तो अंदर 7 × 11 आ जाएगा, 13 हट गया, यहाँ +1 आ जाएगा, 13 हट गया, यानी आ गया 13 × 11 = 77 और 1 78। 78 में तो आप समझ ही रहे हैं, है भाई, 13 × 6 = 78 होता है, 13 × 6 कितना होता है ना, 78 होता है। 13 × 6, ये देखो इसमें कितने फैक्टर बन गए, 2 से अधिक फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर बन गए। वैसे 6 का तो और बन जाएगा, 2 और 3 बन जाएगा, तो 2 से अधिक फैक्टर हैं, 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है, भाज्य है। इसलिए ये संख्या क्या लिखी है, भाज्य लिखी है। उसको देखते हैं। इसमें 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है तो आ जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आ जाएगा। तो इसका गुणा करो भाई, कितना आएगा, है 2 × 2 = 6, 6 × 24, 24 छक्का और × 7 और +1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, गुणा कर लेते हैं, 7 × 6 = 42, 42 चौका कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 और 3 दूनी 6 से गुणा कर लो, 6 × 8 = 48, 6 × 6 = 36, 36 × 4 = 40 और 6 × 6 = 4 = 10, 1008 आएगा। 1008 में 1 जुड़ गया तो आ गया 5 × 1009। देखो 5 और 1009 2 मिल गए, ठीक है, 2 फैक्टर मिल गए, लेकिन इसको लिख सकते हैं क्या, हम जानते हो, इसको लिख सकते हैं 1 × 5 × 1009। तो इसमें 2 से अधिक फैक्टर यहाँ भी मिल गए, यहाँ भी 2 से अधिक फैक्टर मिल गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ये भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है, स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। इस प्रश्नावली का अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि इसमें जो कह रहा है 18 और 12 संख्या का 2 यहाँ जिक्र किया गया है, इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे तो ये आपका जो पूछ रहा है प्रश्न का उत्तर वो आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा
अगला जो हमारा लास्ट प्रश्न है इसमें, ये यहाँ पर दो जो क्वेश्चन है इसमें दो नाम दिया गया है, एक का नाम सोनिया है और एक का नाम जो है रवि है। ध्यान देना, कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में कि जैसे एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है भाई, इस वृत्ताकार मैदान में मान लो सोनिया है, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है सोनिया। तो सोनिया जब यहाँ से चलना स्टार्ट करती है तो ये एक चक्कर लगाती है कितने मिनट में? 18 मिनट में। इस मैदान का जो वृत्ताकार मैदान है इसका सोनिया चक्कर लगाती है कितने मिनट में? 18 मिनट में। और दूसरा नाम दिया गया है रवि। ध्यान देना, ये रवि है। रवि जो है इसका अगर एक चक्कर लगाता है तो वो टाइम लेता है 12 मिनट। कितना टाइम लेता है? 12 मिनट। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि सोनिया एक चक्कर लगाने में जब 18 मिनट ली और रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लिया, तो ऐसे में दोनों अलग अलग टाइम पे इसको पूरा कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है प्रश्न में कि अगर वो एक ही समय पर एक साथ दौड़ें, एक ही समय पर एक साथ चक्कर लगाएं, तो एक साथ चक्कर लगाने में वो कब, कितने समय पर या कितने समय बाद एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो मेरे भाई, ये चक्कर सोनिया लगा रही है, ये चक्कर रवि लगा रहा है, तो दोनों एक साथ आएँ, एक साथ पहुँचें, एक साथ किसी जगह पे अगर पहुँचें तो कितने समय में पहुँचेंगे। इसके लिए इन दोनों का लासा लेना पड़ेगा, क्योंकि लासा एक ऐसा मान होता है जो उन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब हम 18 मिनट और 12 मिनट का लासा ले लेंगे तो वो समय आ जाएगा जितने समय में वो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। यानी उस वैल्यू पर 12 भी पूरा पूरा काट रहा होगा और 18 भी पूरा पूरा काट रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों एक साथ होंगे, निकाल लेते हैं। दोनों एक साथ होंगे बराबर 12 और 18 का एलसीएम आएगा, और 12 और 18 का एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 36। यानी 36 मिनट में ये दोनों एक साथ हो जाएंगे पहली बार। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा।